तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लास्ट लेसन है ये। उसमें हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखो हमने अभी तक दो मेथड पढ़ रखे हैं सॉल्व करने के लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को। पहला था आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, अभी आज ये तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जिन लोगों ने पहले 3 क्लासेस नहीं करें 10.3.4 है तो वो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हैं, और यहाँ बैनर भी है उससे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आज इस चैप्टर को ख़त्म करना है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या है? देखो नाम ऐसा बोल रहा है कि एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब ख़त्म करना, कुछ तुम ख़त्म कर रहे हो, मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल को ख़त्म करते हैं। जैसे कोई भी दो इक्वेशन दे रखी हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कुछ भी दे रखा है, लेट्स से 3x प्लस 2y इक्वल्स टू -9। ठीक है, और लेट्स से दूसरी इक्वेशन है x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये हो गया एक पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। चलो ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि तुम्हें एक जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट करना है। तो उसे एलिमिनेट करने के लिए ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, जैसे ये है, उसको इक्वल करना है, कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हो जाए तो। ठीक है, तो मोस्टली मल्टीप्लाई करके ही होगा। तो देखो एक तरीका है कि यहाँ 3x है और यहाँ सिर्फ x है, तो अगर इसी इक्वेशन में अगर तुम 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 3x हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या करना है वो बताएंगे, लेकिन अभी तुम्हारा स्टेप वन में पहला जो वो है तुम्हारा कि तुम्हें बराबर करना है कोई भी एक वेरिएबल का, x का या y का। ठीक है, दूसरा तरीका है, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो ना 2 के टेबल में 5 आता है, तो या तो तुम एक काम करो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 टू जा 10y और इधर 5 टू जा 10y हो जाएगा, तब ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, इससे अच्छा है कि हम ये वाला ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 3 जा 15y इक्वल्स टू 10 3 जा 30। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को साथ में रख लो। पहली वाली इक्वेशन है मेरी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई आया तो मेरी ये आ गई, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को तुम माइनस कर सकते हो। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को माइनस करोगे, अब देखो इसमें भी प्लस 3x, इसमें भी प्लस 3x, तो माइनस करोगे। अगर उल्टा होता, मान लो या प्लस 3x था या माइनस 3x हो जाता, क्योंकि तुम्हें एक वेरिएबल जो तुमने इक्वल किया है उसको ख़त्म करना है, तो प्लस होता, अगर या माइनस होता तुम ऐड करते। ठीक है, अभी दोनों प्लस हैं तो प्लस करोगे तो ये 6x हो जाएगा, इसीलिए इसे माइनस कराएंगे। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो, और ये है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब किस में से किसको माइनस करना है वो सिंपल है, जो दूसरा वेरिएबल है, जैसे यहाँ 15y है और ये 2y है। ठीक है, तो 15y में से 2y माइनस करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि तुम्हारा पॉजिटिव में y आ जाएगा। ठीक है, तुम चाहो तो इसमें से इसको भी माइनस कर सकते थे, लेकिन फिर उसमें ये था कि तुम्हारा जो 2 में से -15 जाते तो -13 बचता। ठीक है, और 3x तो वैसे भी 0 होना था दोनों ही केस में, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 15y माइनस 2y कितना होता है, 13y। ठीक है, और ये हो जाएगा 30 माइनस 9। ठीक है, आई थिंक ये -9 है, ये ऑलरेडी एक माइनस लगा यहाँ, इसको माइनस करोगे तो ये +9 हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें अलग से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, देखो 3x ऊपर वाला, ये -3x नीचे वाला। ठीक है, फिर एक प्लस लगाएंगे, ऊपर वाला 15y है, 15y है, नीचे वाला 2y है, -2y है, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल्स टू है, ऊपर वाला 30 है, नीचे वाला माइनस कर रहे हैं तो माइनस लगा, -9 है। ठीक है, ऐसे है, तो ये देखो ये 39 हो गया और ये 13y हो गया। ठीक है, मैंने थोड़ा
उधर शॉर्टकट से किया है तो वैसे कर लो तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 39/13, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में तुम इसे पुट कर सकते हो, ठीक है। या तो यहाँ पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो, एनी, ठीक है। तो जो जहाँ भी सिंपल दिख रहा है वहाँ कर दो। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि सिंपल x ही है, तो यहाँ y की पुट करोगे तो x का सीधा वैल्यू आ जाएगा, तो इसमें ही कर देते हैं। तो x प्लस 5y, 5 इंटू वाई कितना है 3 इक्वल टू हो जाएगा 10, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5 3 15 इक्वल टू हो गया -5। तो ये तुम्हारी वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल टू आ गया -5, y इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। पुट करके भी देख सकते हो, सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ -5 की, y की वैल्यू 3 की, 15 -5 10, ठीक है। इधर भी करोगे तो x की -5 -15, y की 3 तो 6 -15 प्लस 6 -9, ठीक है। तो तुमने सॉल्व ठीक से किया है, तो बस यही करना है इसमें, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा वो हो गया, ये तो हो गया कि जहाँ पे तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे नो सॉल्यूशन वाला केस हुआ या मल्टीपल सॉल्यूशन वाला केस हुआ तो क्या करोगे? तो देखो अपने आप जो तुम यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वल करके जब माइनस प्लस करोगे तो कुछ कांस्टेंट्स आएंगे, ठीक है। तो या तो ट्रू स्टेटमेंट होगा या फॉल्स स्टेटमेंट होगा, जैसा कि हमने सब्स्टिट्यूशन में भी देखा था। ट्रू स्टेटमेंट हुआ जैसे मान लो 2 इक्वल्स टू 2 आ गया या 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, ये ट्रू स्टेटमेंट से मतलब, तो उसका मतलब है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। मतलब लाइंस जो हैं वो कोइंसिडेंट हैं, जो कोइंसिडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है। और अगर कुछ फॉल्स स्टेटमेंट आया, मान लो 0 इक्वल्स टू 9 आ गया, इस तरह से फॉल्स स्टेटमेंट आ गए, तो इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन, मतलब लाइन दोनों जो हैं वो हमारी पैरेलल है, ठीक है। तो उसको भी तुम कर सकते हो, जैसे कि कोई भी एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हें इसको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। फिर हम एक बार जनरल स्टेप्स बता देंगे उसके कि जनरल स्टेप्स क्या हैं, तो तुम उस तरह से भी इसको देख सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। मान लो कि x माइनस 4y इक्वस टू 7 है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 8y इक्वस टू लेट्स से 14, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला कि कोई भी एक वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वेरिएबल 1 है, इस यहाँ पे x का वेरिएबल 2 है, या 4 है या 8 है, तो कुछ भी कर लो, x के वेरिएबल सेम कर लेते हैं। तो यहाँ 2 है तो इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 8y इक्वस टू 14, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन भी 2x माइनस 8y इक्वस टू 14 है, ठीक है। ठीक है, माइनस करोगे जब तो ये क्या हो जाएगा, 2x में से 2x गया तो 0, माइनस 8y से माइनस 8y गया तो 0, और 14 में से 14 गया तो 0, मतलब 0 इक्वस टू 0 आ गया। तो देखो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट में इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके, ठीक है। चाहे तुम इसे वैसे भी देख लो, a1/a2 इक्वस टू है b1/b2 इक्वस टू है c1/c2, ठीक है। तो ये हमारा इक्वस टू क्या है, ये 1/2 है, ठीक है। सारे के सारे 1/2 ही हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। मतलब ये इक्वलेंट इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करते ही वो सेम इक्वेशन बन गई तुम्हारी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा इनका, ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी इस तरह से, ठीक है। अगर मान लो एक नो सॉल्यूशन वाला भी ले लेते हैं, नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, लेट से इसी इक्वेशन को ले लेते हैं। इसमें मान लो x माइनस 4y इक्वस टू 7 है,
और 2x माइनस 8y इक्वस टू लेट से है 12, ठीक है 12 रहने दो, इसको कर देते हैं हम 11 कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको करोगे तुम तो क्या करेंगे, ठीक है सेम चीज़, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है तुमको, इसमें सेम चीज़ है, कोई भी किसी का भी कोएफिशिएंट सेम करना है तो इसमें इंटू 2 कर दो, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 2x माइनस 8y इक्वल्स टू 7 to 14, और नीचे वाली इक्वेशन ऐसी की ऐसी डाल लो, 2x माइनस 8y इक्वल्स टू 11, ठीक है। दोनों को माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, 2x में से 2x गया 0, माइनस 8y से माइनस 8y गया 0, इक्वल्स टू 14 माइनस 11 3। तो देखो ये आ गया 0 इक्वल्स टू 3, मतलब ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसलिए इसका क्या होगा, इसीलिए इसका होगा मेरा नो सॉल्यूशन। मतलब ये जो तुम्हारी लाइंस हैं दोनों, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, मतलब ये कभी भी मिलेंगी नहीं, यहाँ पर मिलती दिख रही है लेकिन पैरेलल होंगी, ठीक है, ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है, इसीलिए हमारा नो सॉल्यूशन आएगा। तुम चाहो तो a1/a2 वाले से भी देख सकते हो, यहाँ पे a1/a2 इक्वल्स टू है b1/b2 के, दोनों ही 1/2 हैं, बट दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। कैसे भी देखना है देख लो, ग्राफ बना के देखोगे तो पैरेलल आएगा, ऐसे कर रहे हो तो ऐसे आ गया है, सब्स्टिट्यूशन से देखोगे तब भी कोई फॉल्स स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, और a1/a2 से देखोगे तो भी ये वैलिड होगा, तो ये नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। फटाफट से स्टेप्स को एक बार देख लेते हैं कि स्टेप्स हैं क्या हमारे, ठीक है, कि इसमें जो हमने पढ़ा बस उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स हमको लिखने हैं, ठीक है। जो भी तुमने पढ़ा है उसको तुम यहाँ पे एक बार फॉर्मुलेट कर लेते हैं कि स्टेप 1 क्या है भाई तुम्हारा, ठीक है। स्टेप 1 है कि तुम्हारा सिंपल जो भी कोएफिशिएंट हैं उनको सेम करना है, ठीक है। कोएफिशिएंट्स को किसी भी एक का, कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी वेरिएबल, ठीक है, इनको क्या करना है, इक्वल करना है इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, ठीक है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जनरली तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड का इतना होता नहीं, ठीक है, ओके। दूसरा स्टेप क्या है, जब एक बार हो गया तो जो एक तो तुम्हारे पास मॉडिफाइड इक्वेशन बनी इसमें मल्टीप्लाई करके, और एक दूसरी जो इक्वेशन है वो वही है, तो ऐड या उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि एक वेरिएबल को तुम एलिमिनेट कर दो, एक वेरिएबल को तुम ख़त्म कर दो, ठीक है। तो अब तुम्हारा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद दो केस बनेंगे, ठीक है, दो क्या इनफैक्ट 3 केस बनेंगे, 1 2 3, ठीक है। पहला है कि 1 वेरिएबल में एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, 1 वेरिएबल में अगर इक्वेशन बन गई तो हम क्या करेंगे, स्टेप 3 पे जाएंगे, ठीक है। स्टेप 3 पे अगर कोई ट्रू स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, अगर कोई ट्रू स्टेटमेंट आ गया तो क्या करेंगे, ट्रू स्टेटमेंट आ गया तो हम सीधा बोल दें कि भाई इसके तो क्या है, इसके तो इनफिनिट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, इनफिनिट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है। अगर फॉल्स स्टेटमेंट आ गया तो, अगर फॉल्स स्टेटमेंट आया तो क्या करेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट आया तो हम बोल रहे हैं कि भाई इसका तो नो सॉल्यूशन है, स्टेप 3 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। स्टेप 3 पे सिर्फ और सिर्फ तब जाएंगे जब हमारी एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया है और एक वेरिएबल बचा हुआ है, ठीक है, तो स्टेप 3 पे जाएंगे, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में कुछ नहीं है, सिंपल है, जो भी तुम्हारा 1 सिंगल वेरिएबल का तुम्हारा बन गया, इक्वेशन बन गई है तो सॉल्व कर लो उसे, सॉल्व फॉर सिंगल वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें से जो सिंगल वेरिएबल की वैल्यू आई उसको पुट कर दो इन एनी इक्वेशन,
ठीक है, टू गेट अदर वेरिएबल, पुट इन एनी इक्वेशन टू गेट अदर वेरिएबल, सिंपल। ठीक है, कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। आगे दोनों वेरिएबल, एक यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, एक यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, दोनों वेरिएबल आगे तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं, तुम्हें ये सारे स्टेप्स याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल तुम क्वेश्चन करते रहोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक इस स्टेप्स भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, एक क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। ठीक है, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं ताकि तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम का भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। ठीक है, एक फादर है, ठीक है, और एक उनका यहाँ पे बच्चा है। ठीक है, इन दोनों की एज जो भी है उनका जब सम करोगे तो वो आ रही है कितना, 60 ईयर्स। ठीक है, 60 ईयर्स। ठीक है, ये हम एज है, एज पापा, एज बच्चा। ठीक है, ओके। अब बोल रहे हैं कि 10 ईयर्स अगो द फादर्स एज वॉज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, 10 साल पहले। ठीक है, 10 ईयर्स अगो फादर्स एज वॉज इक्वल्स टू, फादर्स एज क्या थी, 3 गुना थी, 3 टाइम्स सन्स एज। ठीक है, ये सही लिखा है हमने, सही लिखा है। ठीक है, फादर्स एज जो थी, पापा की जो उम्र थी वो 3 गुना थी सन्स एज। ठीक है, 3 टाइम्स। ओके, बढ़िया। अब इसको तुम्हें बताना है कि उनकी अभी प्रेजेंट में क्या एज है। ठीक है, दोनों की, पापा की और बच्चे की। तो वही है, सिंपल अपन मान लेते हैं कि लेट फादर्स एज भी, फादर्स एज मान लेते हैं एक्स और सन्स एज मान लेते हैं वाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया बस। अब क्या, अब तुम्हें इक्वेशन बनानी है एक्स और वाई में और उसको सॉल्व करना है, सिंपल। तो पहला बोल रहा है कि अभी जो एज है दोनों की एज का सम कितना है, 60 है, 60 है। मतलब एक्स और वाई का सम कितना है, 60 है, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू है 60। बहुत बढ़िया, ये बन गई इक्वेशन 1। दूसरा है 10 ईयर्स अगो। ठीक है, तो अभी जो एज है उनकी एक्स है। ठीक है, 10 ईयर्स अगो पापा की एज कितनी होगी, 10 ईयर्स अगो पापा, अगर अभी उनकी एक्स है तो 10 ईयर्स अगो कितनी होगी, एक्स माइनस 10 होगी, और कितनी होगी। ठीक है, 10 साल पहले, 5 साल पहले एक्स माइनस 5 होती, 10 साल बाद एक्स प्लस 10 होती। ठीक है, जैसा बोल रहा है वैसा कर दो। और 10 ईयर्स अगो ये होगी फादर की, सन की एज कितनी होगी, वाई माइनस 10, सिंपल। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब बोल क्या रहा है वो, उनमें रिलेशन क्या है 10 ईयर्स अगो में, 10 ईयर्स अगो में उनका रिलेशन ऐसा है कि पापा की जो एज थी वो 3 गुना थी सन की एज की। तो पापा की एज तुम्हें पता है 10 ईयर्स अगो इतनी थी, मतलब एक्स माइनस 10 इसमें डाल दो बस, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 3 टाइम्स वाई माइनस 10। ठीक है, बस। अब इसको ज़रा ओपन करके थोड़ा प्रॉपर इक्वेशन बना लो इसे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 3y माइनस 30। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। चलो इक्वेशन हमारी दिखनी चाहिए, पहली वाली कहाँ है, हाँ पहली वाली है। ठीक है, इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, 3y इधर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस 10 इधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 30 प्लस 10 माइनस 20। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ गई। तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, एक ये एक ये। अब तुम्हें कोएफिशिएंट सेम करने किसी भी वेरिएबल के, तो देखो एक्स का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है ही। ठीक है, तो इन दोनों को साथ में लिख लो, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60, दूसरा है एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 20। ठीक है, अब देखो एक्स का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो एक्स एक्स क्या, ये 0 बचा, वाई माइनस माइनस 3y, तो ये हो जाएगा प्लस 3y, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई के होके प्लस हो जाता है। और ये 60 है माइनस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 60 प्लस 20 हो जाएगा, कितनी हो गई, 80। ठीक है, 3y इक्वल्स टू 80 और y इक्वल्स टू आ जाएगा 80/3। ठीक है, जाएगा नहीं, कोई बात नहीं,
अब इस y की वैल्यू को कहीं भी रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 है इक्वेशन 1 में, ठीक है। y की वैल्यू को तुमने रखा तो 60, y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 80/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/3, ठीक है। समझ गए? बस ये तो एज आ गया। अब बोलोगे एज अब ये पॉइंट में कैसे आ रही है, तो ठीक है, मंथ्स में कुछ होगा उनका, ठीक है, तो इसलिए वो पॉइंट में भी आ रही है। बस ये सॉल्व हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में पुट करके देखोगे तो पता चल ही जाएगा तुम्हें, ठीक है। अगर वैसे देखोगे तो वैसे भी ठीक ही आ रहा है। उन दोनों की एज का सम कितना है, कितना, 80+3 और 100+3, 60 है, ठीक है। 60 तो दिया था इक्वेशन में, ठीक है। और वो वाला भी देखोगे तो दूसरा वाला भी मैच कर जाएगा, ठीक है। एक और इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, वो भी अपन देख लेते हैं करके, ठीक है। वो थोड़ा सा नंबर वाला प्रॉब्लम है, थोड़ा अलग टाइप से करना होता है, तो वो देख लोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहे हैं कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है। एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, ओके, अच्छी बात है, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, सम कितना है, सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 9 है, ठीक है, ओके। और इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, ठीक है, इन डिजिट्स को हम क्या करें, रिवर्स कर दें। रिवर्स मतलब जैसे मान लो कुछ भी लिखा है 15 है नंबर, डिजिट्स रिवर्स कर दी तो क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, 1 पीछे, 51 हो जाएगा, ठीक है। डिजिट्स रिवर्स कर दें तो जो न्यू नंबर होगा तो एक नया नंबर बनेगा, ठीक है। तो न्यू नंबर वुड बी 27 मोर, 27 मोर, ठीक है। तो इसको तुम्हें बताना है कि वो नंबर है क्या, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। दो तुम्हें पता है कि एक क्वेश्चन इससे बन जाएगी, एक क्वेश्चन इससे बन जाएगी, तो ज़्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं, ठीक है। तो लेट द नंबर बी एक्स वाई, ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स वाई। अब तुम बोलोगे कि यार नंबर तो एक ही वेरिएबल होता है, दो दो वेरिएबल कहाँ से हो गए, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो डिजिट हैं उसको ही तुमने लेट कर लिया है। ये जो वंस डिजिट है, ठीक है, वंस डिजिट है, तुमने उसको लेट कर लिया है, वाई है। और जो टेंस डिजिट है वो तुम्हारी एक्स है, ठीक है। क्योंकि अगर सिंगल एक्स या वाई उस नंबर को मानते तो थोड़ा सॉल्व करना डिफिकल्ट होता, ठीक है। इससे आसान हो जाएगा कि बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, तो एक डिजिट को एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया। सम ऑफ डिजिट्स 9 है, सम ऑफ डिजिट्स मतलब एक एक्स है एक वाई है, इन दोनों का सम क्या है, 9 है। तो मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब डिजिट्स रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स करने के बाद मेरा नंबर बनेगा वाई एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। तो न्यू नंबर जो होगा वो भी 27 मोर होगा देन दी ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर को अगर तुम लिखोगे सही से तो ओरिजिनल नंबर है कितना, ठीक है। ओरिजिनल नंबर अगर देखोगे तो ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई, ठीक है। टेंस प्लेस पे x है और वंस प्लेस पे y है, तो वो नंबर अगर एक्चुअल में तुम लिखोगे तो वो नंबर क्या होगा, 10x प्लस वाई, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 52 कोई नंबर है, ठीक है। तो 52 को कैसे लिख सकते हो आप, 5 इंटू 10, टेंस प्लेस पे ये प्लस 2 इंटू 1, तो वो 2 ही रहें, ठीक है। तो 52 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई नहीं लिख सकते, एक्स वाई लिखने से तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे कि भाई एग्जैक्टली है क्या वो, ठीक है। 10x प्लस वाई लिखने से उसको तुम्हें सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 10x प्लस वाई है तुम्हारा ओरिजिनल नंबर, रिवर्स करने के बाद नंबर तुम्हारा बनेगा 10y प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि अब मेरी y आ गई टेंस की प्लेस पे। तो ये जो है मेरा रिवर्स करने के बाद जो नंबर बन रहा है 10y प्लस एक्स, ये 27 ज़्यादा है किससे, मेरे ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर है मेरा ये प्लस 27, ठीक है। ओरिजिनल नंबर में 27 जोड़ोगे तब जाके नया नंबर मिलेगा, या बोलें तो नया नंबर जो है वो मेरे ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो अब इस एक इक्वेशन तुम्हारी ये बन गई थी, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन जाएगी, थोड़ा इसे रीअरेंज कर लो।
तो रीअरेंज करोगे तो ये इधर x को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है। y को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा -9y, और इस 27 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -27, ठीक है। तो मैं दिख रहा है 9 9 9 दोनों तरफ है, तो 9 से डिवाइड दे सकते हो, तो इक्वेशन हो जाएगी तुम्हारी x माइनस वाई इक्वल्स टू -3, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। अब इसमें एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे तो सिंपल है, मैच ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है। इनमें कोफिशिएंट मैच कराने का भी ज़रूरत नहीं है, तो बराबर लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x माइनस वाई इक्वल्स टू -3, ठीक है। सीधा सीधा दिख रहा है कि ऐड करेंगे इक्वेशंस को तो y तुम्हारा प्लस ऐड होगा तो y एक प्लस में एक माइनस में तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा 0, इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 3 6, तो x इक्वल्स टू आ गया 3। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो यहाँ कर दिया, x इक्वल्स टू 3 आया, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 मतलब 6, ठीक है। तो तुम्हारा जो नंबर था वो क्या था, एक्स वाई था। एक्स वाई मतलब नंबर हो गया मेरा x 33 y 36, मेरा ये था ओरिजिनल नंबर, ठीक है। इन दोनों सम का डिजिट्स वो इन दोनों डिजिट्स का सम भी 9 है। और अगर हम इसे रिवर्स करते हैं, रिवर्स मतलब 63 करते हैं, तो 63 माइनस 36 कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। मतलब 20 जो रिवर्स करके जो नंबर बनेगा वो 27 ज़्यादा होगा मेरे ओरिजिनल नंबर से। तो वो जो दोनों केसेस थे वो भी यहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से तुम ये पूरा कर सकते हो, चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो। एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा मुझे पर्सनली सब्स्टिट्यूशन से आसान लगता है, ठीक है। तो अब तुम्हें जो ठीक लगता हो वो ऐसे सॉल्व करो, थोड़ा क्वेश्चंस करोगे दोनों से तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा है, ठीक है। देखो सारे हमने कर लिए हैं, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या था। सिंपल है। सबसे पहले हमने देखा कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। कैसे एलिमिनेट करते हैं, स्टेप्स हैं उसके, ठीक है। कोएफिशिएंट, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके इक्वल कर देंगे, ठीक है। फिर उन दो इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें, ठीक है। अगर एक वेरिएबल उससे अगर एक वेरिएबल में इक्वेशन आती है तो आगे जाएंगे। अगर कुछ ऐसा आता है जो कि ट्रू स्टेटमेंट में, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। नहीं है ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स है तो नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सिंगल वेरिएबल वाले में जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे सिंगल वेरिएबल को। एक वेरिएबल निकल गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरा वेरिएबल तुम निकाल सकते हो, ये हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम देखा और इस तरह से तुम ये पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो आगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ कन्फ्यूजन होगा तो बताएंगे। ओके, थैंक यू।